11th क्लास में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे तो वो दोनों एक ही चैप्टर में गिवन है, बट हम हमारे चैनल पे कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग से स्टडी करेंगे एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग से स्टडी करेंगे। तो आज हम जिस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट स्टडी कर रहे हैं वो अपना चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले हमें समझना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। एक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड क्वेश्चन इज हमें इसके सॉल्यूशन निकालना है, इसका रूट फाइंड करना है। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 एंड यू कैन सी, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो अपनी इक्वेशन की फॉर्म बन के आई, इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 है। अब खुद ही सोचिए, कोई भी रियल नंबर हो उसकी पावर 2 करने पे वो नॉन नेगेटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता, या तो उसका आंसर 0 आता है या पॉजिटिव नंबर आंसर आता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, क्या मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकता हूँ रियल नंबर सिस्टम में? तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल नहीं, हम इसका आंसर नहीं दे सकते। रियल नंबर्स में इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पे -4 आ जाए। और ये बात आप क्लास 10th से ही जानते थे। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता था तो हम वहाँ उसको नो सॉल्यूशन बोलते थे, यानी उसके बाद हम उसको सोल्व नहीं करते थे। बट वो नो सॉल्यूशन इन द सेंस रियल नंबर में था, रियल नंबर में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता था। तो जैसे जैसे टाइम की गुजरा, मैथमेटिशियन के सामने ये टास्क था कि चलो यार कुछ ना कुछ तो इसका सॉल्यूशन बताना ही है, क्यों इसको, इस इक्वेशन को भी कुछ ना कुछ नेम दे दिया जाए, इसका सॉल्यूशन भी फाइंड किया जाए। उसके बाद क्या हुआ, एक मैथमेटिशियन हुए ऑयलर। उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि अंडर रूट माइनस वन को उसने आयोटा बोला। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, अंडर रूट -1 होता ही नहीं है रियल नंबर में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है रियल वर्ल्ड में, रियल नंबर सिस्टम में, कि अंडर रूट के अंदर माइनस का नंबर आ जाए। तो उन्होंने बोला कि अंडर रूट -1 को आयोटा बोला। दिस इज एन इमेजिनरी क्वांटिटी। दिस इज एन इमेजिनरी क्वांटिटी। इमेजिनरी क्वांटिटी का मतलब है अंडर रूट -1 कोई सेंस नहीं बनाता, सब बकवास है, ये ऐसा होता ही नहीं है, यानी ये सपनों की बात है। इमेजिन किया गया कि अंडर रूट -1 को आप आयोटा बोल दीजिए। रियल लाइफ से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, अंडर रूट -1 नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, ऑयलर ने बोला कि अंडर रूट -1 को आप आयोटा बोल दीजिए। लेटर ऑन इसको उन्होंने सिंबल भी दिया आई। और एक और बात बताई, यहाँ से एक और बात बताई कि यहाँ से आप आयोटा स्क्वायर करोगे तो आपको -1। ये दो बातें ऑयलर ने हमें बताई कि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी और -1 है तो आप उसको आई से डिनोट करेंगे। और फिर इसके बाद क्या हुआ, हम इस प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर पाए। इसका सॉल्यूशन फाइंड कर पाए मींस, सर अगर ये क्वांटिटी हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसका आंसर 2 आयोटा और -2 आयोटा इसका आंसर होगा। क्योंकि यहां पे x की जगह आप 2 आयोटा पुट कीजिए, 2 आयोटा पुट कीजिए, स्क्वायर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर आइटा स्क्वायर, एंड आइटा स्क्वायर क्या है -1,
यानी कि -4, और -2 आयोटा करेंगे तो भी ये 4i² ही आने वाला है, यानी कि -4 ही आएगा। तो ऐसा करने पर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर पाए। इस बात का ध्यान रखेंगे 2 आयोटा एंड -2 आयोटा दोनों ही इसके सॉल्यूशन है, बट हम ऑलवेज पॉजिटिव वाले को ही कंसीडर करते हैं। ये एक प्रोसीजर है इन जनरल, पहले से ही मैथमेटिशियन ने डिसाइड किया है कि आप इसको शामिल नहीं करेंगे, आप इसको ही इसका सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इस प्रकार हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बता पाए। अगर आपके सामने हो √-9 इंटू √25, इसको सोल्व करेंगे तो अब इसका आंसर आप बताओगे 3 आयोटा, इसका आंसर आप बताओगे 5 आयोटा। दिस इज 15 आयोटा स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू -15। आप इसका ये आंसर बताओगे। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि √9 -9 √-25 को मैं ऐसे लिख दूं सर, √-9 इंटू -25 विच इज इक्वल टू 225 विच इज इक्वल टू 15। यह गलत है। क्यों? अंडर रूट के अंदर अगर a है और अंडर रूट के अंदर b है तो आप ये √AB होगा। कब होगा? ये तभी ट्रू है, इट इज ट्रू। ये कब ट्रू है? व्हेन एटलीस्ट, कम से कम 1, एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक, ए या बी इज नॉन नेगेटिव। ये प्रॉपर्टी तभी होल्ड करती है जब एटलीस्ट 1, ए या बी, या तो ए या बी या दोनों नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। मीन्स नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, 0 हो सकता है, पॉजिटिव होंगे, तब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो ऐसा लिखना गलत है, इसको आप इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे। आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, उसको सोल्व करने के लिए एक नया सिंबल बनाया गया विच इज़ कम्प्लीटली रियल नंबर से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ऑयलर मैथमेटिशियन उसको आयोटा बोला, √-1 होगा तो आप आयोटा कहेंगे। उसने एक सेकंड थिंग और बताई साथ कि आयोटा स्क्वायर करोगे तो आप -1 लिखना पड़ेगा। ये 2 बातें बताई और फिर हम इसका सॉल्यूशन कर पाए। सॉल्यूशन इसका 2 आयोटा आया, -2 आयोटा आया। -2 आयोटा सॉल्यूशन नहीं लिखते हैं, हमेशा 2 आयोटा सॉल्यूशन लिखते हैं। इसके बाद मैंने बोला कि √-9 √-25 को सोल्व कीजिए तो आप इसका आंसर 3 आयोटा पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। इसका आंसर 5 आयोटा इंटू, अब 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा की पावर 2 पावर 1 ऐड हो जाएंगी। एंड आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -15 इसका आंसर हो जाएगा। और ये बात गलत है, मैंने बताया दोनों नंबर अगर नेगेटिव के हों तो अकेले स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिखते। ये तभी पॉसिबल है जब इनमें कम से कम एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए। आयोटा की और पावर्स के बारे में बात करते हैं। आयोटा तो हमने बोल दिया √-1, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। आयोटा की पावर 3 क्या होगा? ये माइनस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि आयोटा से इधर से मल्टीप्लाई करो, आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करो तो आयोटा 3 और यहाँ माइनस आयोटा हो जाएगा। एंड आयोटा की पावर 4, इधर भी आयोटा से मल्टीप्लाई करो, इधर भी आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो ये अपना आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे आयोटा है, एक आयोटा और आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 और एक माइनस पहले से है, +1 हो जाएगा।
तो आपको ये बेसिकली 4 पावर पता होनी चाहिए आयोटा की। फिर आयोटा की पावर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। कैसे? आयोटा की पावर 39 है, इसको सोल्व करना है तो आप इसको 4 पावर में कन्वर्ट कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए। लाइक आयोटा की पावर 4, इसकी पावर 9, 36 हो गया टोटल पावर। आयोटा की पावर 3, अब आयोटा की 4 कितना, पावर 4 कितना है 1, 1 की पावर कुछ भी कर लो आप, 1 ही रहेगा। आयोटा की पावर 3 यानी 1 इंटू आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 क्या है माइनस आयोटा, तो इसका आंसर आ गया माइनस आयोटा, इसका आंसर आ गया। ठीक है, लाइक ऐसे ही क्वेश्चन हो आयोटा की पावर -79, माइनस पावर है आप इसको 1 अपॉन करके लिख देंगे, बिल्कुल। फर्दर आप इसको राइट सोल्व करेंगे 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 एंड इसको आप 9 से ब्रेक कर लेंगे, 19 से 76 हो जाएगा आयोटा की पावर 3। फर्दर इसको आप लिखोगे 1 अपॉन, यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ तो 1 आएगा, आयोटा की पावर 3, और 1 को लिख सकते हो आप आयोटा की पावर 4 अपॉन आयोटा की पावर 3। बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगी एंड विच इज आयोटा। ये मैंने 2 क्वेश्चन लिए थे जो समझाने के लिए कि आयोटा से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह उसको सोल्व कर सकते हो। यू नीड टू मेमोराइज ओनली 4 पावर ऑफ आयोटा विच इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा की पावर 4। इसके बाद आप उसको ब्रेक करके इजीली उस क्वेश्चन को सोल्व करके आप उसका आंसर दे सकते हो। ये बातें थी आयोटा के बारे में। हमारा क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको आयोटा को समझना ज़रूरी था क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो इस आयोटा से ही मिलके बना है। तो हमने ये जाना ये आयोटा आया कहाँ से। आयोटा का रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है, बट इसको सोल्व करने के लिए एक टर्म इसमें ऐड कर दी गई मैथमेटिक्स में। फिर आज के टाइम पे तो आयोटा जो इमेजिनरी क्वांटिटी, उस टाइम पे इसका इतना ही यूज़ था कि बस इसका सॉल्यूशन बताना था, बट आज के टाइम इसके यूजेज हैं, हम बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशन इससे निकाल सकते हैं। जैसे हम हायर मैथमेटिक्स में इसको देखेंगे तब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो ये कुछ बातें थी आयोटा से रिलेटेड, उसकी पावर से रिलेटेड। ये जो रूल है ये आप ध्यान रखेंगे कि √a इंटू √b का मल्टीप्लाई होल √ab नहीं होता, वो तभी पॉसिबल है जब उनमें एक नॉन नेगेटिव हो। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता कैसा है, दिखता कैसा है, उसके बारे में जानेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को सेट की फॉर्म में सी से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट करते हैं सेट की फॉर्म में। इसके अंदर सारे रियल नंबर आ जाते हैं और सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। इन सभी को मिला के ही कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं और वो कैसा दिखता है, a प्लस आयोटा b। इस टाइप का नंबर हमें दिखेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। a एंड b, a, b बिलोंग्स टू r। a और b रियल नंबर हैं एंड आयोटा इज इक्वल टू √-1। अब इस तरह का नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है।
जैसे 3 + 4 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझ पाए होगे, यहाँ पे साइन प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। इसके बाद हम इसमें ही, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट्स में बना है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट है, REZ एंड IMZ। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट है। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं। रियल पार्ट है वो 3 है, इमेजिनरी पार्ट 4 है। ठीक है। इफ REZ रियल पार्ट 0 हो जाए तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये 4 आयोटा होगा, और इस नंबर को हम प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। प्योरली इमेजिनरी नंबर। इफ इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो ये 3 होगा और ये प्योरली रियल नंबर होगा। ये प्योरली रियल नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर सेट की फॉर्म में रियल नंबर और इमेजिनरी सारे नंबर होते हैं। पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का दिखता है, जेड से डिनोट करते हैं, a + आयोटा b। ये एक एग्जाम्पल है 3 + 4 आयोटा। इसमें रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 4 है। रियल पार्ट अगर 0 हो जाए तो ये 4 आयोटा ही बचेगा, ये उस टाइम पे प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए उस टाइम पे रियल पार्ट ही इसका बचेगा, तब ये प्योरली रियल नंबर होगा। आई होप कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता कैसे है, रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट 0 हो जाए तो वो प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, और इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो वो प्योरली रियल नंबर होगा। ये बात आप जान पाए होंगे। इसके बाद और इसमें जानते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। आइए नेक्स्ट थिंग, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड Z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस। ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है, Z1 एंड Z2। मैं आपसे बोल रहा हूं Z1 = Z2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो ये बात कंफर्म है कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा ही होगा। जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा ही होगा। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो ये कंफर्म है, रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। नेक्स्ट थिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर Z1 > Z2 और Z1 <Z2 यह नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी नंबर छोटा या बड़ा नहीं होता। हाँ, इक्वल होता है और वो मैंने आपको बताया। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + 0 आयोटा की फॉर्म में है तो ये नंबर 0 होता है। तो यहां से हम एक बात जान पाए, जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। जैसे एक नंबर है 5,
ये नेचुरल बोल दो, होल बोल दो, इंटीजर बोल दो, सारे नंबर होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है क्योंकि ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जितने भी नंबर हैं, रियल, होल, कॉम्प्लेक्स, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। यानी सबसे टॉप पे कौन सा नंबर आता है? अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तक हमारे पास जो नंबर आ रहे थे वो कौन से आ रहे थे? रियल नंबर। अब एक नया नंबर सिस्टम ऐड हो गया विच इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। उसमें जो नंबर है वो a प्लस आयोटा बी फॉर्म का होता है। तो ये आप जान पाए इक्वलिटी के बारे में। ग्रेटर और लेस का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होता। जीरो को आप आयोटा बी, 0 + 0 आयोटा लिख सकते हो, 0 ही होता है। और कोई भी नंबर है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके बाद हम क्या जान सकते हैं इसमें? इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। जो हमें पता होनी चाहिए। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ये अच्छा चैप्टर है। इसमें कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है। अगर हम उनको डीप से स्टडी करेंगे तो आई थिंक इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। हम इसके सारे कॉन्सेप्ट को इजीली समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियोज़ को देखिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, बेनिफिशियल है, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।